तुम लोग खाली समीकरण निकालना सीखना है ना। अबे लाइन लाइन कैसे खींचना सिखाएंगे इसमें हम। समीकरण का मान निकालने का यूनिवर्सल तरीका, कुछ ऐसे मान भी है जिसको हम लोग मौन में कर सकते हैं, कुछ ऐसा मान भी होता है जिसे हम देखे और डायरेक्ट आ गया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे समीकरण सामने आ जाते हैं जिसका मान निकालना मौन में आसान नहीं होता। उन सभी समीकरण का मान आसानी से कैसे निकाले, भले ही मान जो डिजिट में आता है 1 2 3 4 वैसे नहीं आएगा, दशमलव रूप में आ सकता है, लेकिन एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से निकल के आएगा। मतलब जो होता है कि बहुत दिमाग लगा लिए, 4 रखे नहीं हुआ, 6 रखे नहीं हुआ, 10 रखे नहीं हुआ, वैसा नहीं होगा इसमें। एक बार समीकरण हम निकाल लिए, उसमें कुछ भी मान रखेंगे अपने आप बनता चला जाएगा, समझ गया। वो वाला तरीका हम लोग देखते हैं इसमें। तो एक समीकरण है 2x + 3 = 17 और 3x - 2y = 6। पहला समीकरण लिखते हैं हम लोग, 2x + 3y = 17। इसमें हम x का मान और y का मान यूनिवर्सल तरीका से निकाल के दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले x या y दोनों में से किसी एक को बायां साइड रखो, हम x को रखे बायां साइड। उसके बाद क्या करो कि बचे हुए सारे पार्ट को दाहिने तरफ भेज दो, 3y को भेजो उधर, प्लस के साथ जब जाएगा उस साइड दाहिने तरफ तो माइनस में जाएगा, समझा। अब इधर x को रखते हैं इधर, 2 को उस साइड भेजेंगे, x = 17 - 3y और डिवाइड बाई हो जाएगा 2, समझ गए इतना। ये एक ऐसा समीकरण बन के आया कि y के जगह पे कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, अपना मन से कुछ भी रख डालो, अब x का मान जरूर आएगा, समझ गया। मान लो कि इस दफा हम y का मान 1 रखते हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी है कि पहले मन में सोच लो कि अगर हम 1 रखेंगे, घटने के बाद, सॉल्व करने के बाद, काटने के बाद क्या ऐसा संख्या आ रहा जो डिजिट में आए, जैसे कि 2 आए, 4 आए, 6 आए। अगर वैसा नहीं होता, तुम कुछ इस जगह पे ऐसा मान रख दो जो तुमको पता ही नहीं है कि भविष्य में उसका रिजल्ट क्या आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रखो, जैसे कि हम 3 रख दे, 4 रख दे, तो यहाँ 4 रखने पे 4 3 12 हो जाएगा। 12 में 17 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 को 2 से भाग करेगा तो डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में, वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 में 1 से गुना हुआ 3 बना, 17 में 3 घटेगा कितना बचेगा, 14 बचेगा, 2 के पारा से 14 काट दिए, समझ में आया। मतलब पहले मन में तनका सा कैलकुलेशन कर लेना, ताकि जो तुम्हारा नंबर आए वो ऐसा बने जो ग्राफ पेपर पे आसानी से सॉल्व हो सके, बुझाया। अगर नहीं वैसा करो, अपना मन से या आंख बंद करके कुछ भी रख दो, तो रिजल्ट भी कुछ भी लेने को तैयार रहना। जैसे दशमलव में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, कुछ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अभी क्या है कि कुछ सोच के रखेंगे। हम यहाँ अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना कितना बन जाएगा, 6, 17 में से 6 घटाएंगे कितना बनेगा, 11, 11 को 2 से भाग लगाएंगे तो दशमलव में ना आएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो हम 1 रखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ गया। क्योंकि 3 इकाई 3, 17 में से 3 घटा तो 14 बचा, 2 के पारा में 14 7 दफा है, कट जाएगा। आया समझ में, क्लियर है ना। चलो तो रखते हैं, x = 17 - 3 × 1 / 2, x = 17, आई घटाव हो जाएगा 3, 3 इकाई 3 और 2 रहा नीचे। इसको जब सॉल्व करेंगे, 17 में से 3 घटेगा 14, 14 बट्टे का 2, काटेंगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा ना, 2 सते 14, समझ गया। हम y का मान कितना लिए थे, 1, तो x का मान कितना आया, 7। इसको जरूर इस तरह से लिख के रखना ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाओ, समझ गया। हम x और y का एक ठो मान ले आ चुके हैं, ठीक ना। हमको एक और मान चाहिए इसी समीकरण का, ठीक है। अब दोबारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो उसके लिए वापस से इसको उठाएंगे, इन सबको नहीं उठाएंगे, समझ गया? इसको उठाएंगे और डायरेक्ट मान रखेंगे। तो x बराबर 17 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब यहाँ क्या है कि 17 17 लिखे माइनस 3, यहाँ पे हमको सोचना है कि y के जगह पे क्या रखें। y के जगह पे हम क्या रखें कि 3 से गुना करके घटाने के बाद जब काटे तो हमारा दशमलव में आंसर ना आए। तो चलो हम लोग पहले कोशिश किए थे, एक वाला तो निकाल चुके, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 3 दूना 6, 17 में से 6 घटा तो 11। 3 रखते हैं, 3 3 9, 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 को हम 2 से आराम से काट सकते हैं, तो y का मान कितना रख ले, 3 रख ले। समझ गया? इतना तो कैलकुलेशन कर सकता है ना, तो यहाँ 3 रख देते हैं। तो हो गया 17 माइनस का 9 डिवाइड बाई 2। 17 में से 9 घटा 8 बटेगा 2, काटे इसको 4 आया। ठीक, तो y का मान 3 था तो x का मान कितना आया, 4 आया। समझ गया? इस समीकरण का 2 वैल्यू हमारे पास आ गया है। ठीक, इतना क्लियर? समझ गया ना? हाँ, 2 चाहिए हमको, x का मान भी 2 को चाहिए और y का मान भी 2 को चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं ताकि ये वाला समीकरण का मान हम दोबारा से निकाल पाए। ठीक, चलो इसका, इस समीकरण का बक्सा बना लेते हैं। 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 17। क्या आएगा बक्सा में, x और y रहा। तो x का मान पहला वाला ये वाला ले ले, 7 है, इसमें 7 रखो तो y का मान कितना, 1 आया था। वो वाला x का मान 4 रखे थे तो y का मान 3 आया। तो पेयर बना लो, 7 1 हुआ था और एक ठो हुआ था 4 और 3। समझ गया? चलो अब दूसरा समीकरण लेकर चलेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 6। अब इसमें हमको समीकरण, एक यूनिवर्सल समीकरण इसको बना लेना है ताकि हम कुछ भी रखें तो आंसर जरूर आए। तो चलो देखो थोड़ा सा, 3x को इधर ही रखे, 6 2y को उधर भेज दिए तो प्लस का 2y। क्लियर? समझ गया? प्लस का 2y, इधर हम 3 को रख लेते हैं, 3 को भेज देंगे, x को रख लेते हैं तो 6 प्लस का 2y डिवाइड बाई 3। अब हमको y के जगह पे कुछ ऐसा मान रखना है कि गुना जोड़ भाग करने के बाद डेसिमल में ना आए या फिर बट्टा में आंसर ना आए, जब भी आए कोई ना कोई डिजिट में आए। समझ गया? तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 रखे तो 2 1 2, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ, 8। 8 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में 3 से भाग लगेगा, नहीं। कुछ और करते हैं, इस दफा 3 रखते हैं, 3 दूना 6 में 6 जोड़ा 12 में 3 से भाग लगाएं, लग जाएगा ना। तो कितना रखे, y बराबर 3 रखे, तब ना 3 दूना 6 6 12 हो रहा। समझ रहा ना? तो x इक्वल्स टू 6 प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। समझ गया? अब इसको सॉल्व करो, 6 प्लस का 3 दूना 6 बट्टे का 3, 6 6 12 बट्टे का 3, काटेंगे तो कितना आया, 4 आया। हम y का मान 3 लिए थे तो x का मान कितना आया, 4 आया। समझ गया? क्लियर? अब दूसरा इसी को उतार लेते हैं, ये वाला उठा लेंगे, इसको दोबारा लिखते हैं हम फिर से वापस से। x इक्वल्स टू 6 प्लस 2y डिवाइड बाई 3। इसको अब सॉल्व करते हैं। इस जगह हम लोग 3 तक चले थे, ठीक। अब 4 करके देखते हैं तो 4 दूना कितना होगा, 8। 8 में 6 जोड़े, 14 में 3 से भाग लगेगा नहीं, तो 4 की जगह 5 रखते हैं, 5 दूना 10, 10 में 6 जोड़ा 16, वो भी नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 दूना 12, 12 में 6 जोड़े 18, 3 से कट जाएगा ना। तो y का मान कितना रख ले,
y का मान कितना रखे, y का मान 6 रखते हैं, कितना 6 रखते हैं। x इक्वल्स टू 6 प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6 प्लस का 12 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 12 6 18 बट्टे का 3, काटे तो कितना 3 छक 18। y का मान 6 रखे तो x का मान कितना आया, 6 आया। समझ गया, एक मान ऑलरेडी निकाल रखे हैं, दूसरा हमारा आ गया है। समझ गया। तो इस तरह से अगर ये तरीका अपनाएगा ये वाला, तो कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा कि यहाँ क्या रखे यहाँ क्या रखे, गुना करे फिर घटाए तो 6 आएगा या नहीं आएगा, वो नहीं सोचना। क्लियर। तो ये वाला तरीका अपनाना कि सबसे पहले क्या करना है, एक ठो x को हमको बाहर रखना है। मेरा मिशन यही है कि x को हम बाएं तरफ रखें, तो बाकी सबको दाहिना भेजना है। तो जो प्लस या माइनस वाले होगा उसको दाहिना तरफ भेजेंगे। 2y बाएं साइड में है, इसको उठा के उधर भेज दिए। ठीक। अब x के साथ क्या बैठा हुआ, 3 बैठा हुआ, तो 3 को भी हमको भेजना है, तो 3 को इधर से उठा के नीचे भेज दिए। अब मेरा एक यूनिवर्सल बन गया समीकरण। जिस समीकरण के y के जगह पे हम कुछ भी मान रखे, आंसर भले ही जैसा हो लेकिन आएगा जरूर। समझा। और वो भी एक्यूरेट सही आंसर आएगा। क्लियर ना। वरना इसमें सोचते रह जाओगे x का मान 3 रखे, y का मान कितना रखे, तो घटेगा तो कितना आएगा, वो सोचते रह जाओगे, मुश्किल होगा। लेकिन इस वाले में आंसर जल्दी आता है और सही भी आता है। ठीक। तो ये समीकरण, दूसरा समीकरण फिर लिख देते हैं हम। दूसरा समीकरण आया था 3x माइनस का 2y बराबर का 6। बॉक्स बनाएंगे x और y। तो पहला बक्सा में क्या आया था, वो 3 4 ना, x का मान 3 हुआ, y का मान 4 लिए। दूसरा उल्टा हो गया, x का मान 4 और y का मान 3। इधर इस वाले में दोनों 6 6 है, तो ऐसे पेयर बना लो, 6 6 और एक हुआ 4 3। समझ गया। ये दो बिंदुओं को लेकर के बना लेगा, ग्राफ बन जाएगा। तो छोड़ देते हैं अब, क्या समझ गया। अब चलो इसको दूसरा समीकरण हम शुरू करते हैं। ठीक। चलो, तो पहला समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17। इसका बिंदु आया था 7 1 और 4 3, 7 1 40 4 3। और इसी का दूसरा समीकरण था 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। तो इसका बिंदु आया 4 3 और 6 6, 4 3 6 6। इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। तो ग्राफ में क्या है कि पहले बिंदु खींच लो, इस पॉइंट को 0 माने। एक 2 3 4 5 6 7। इसमें जो होगा ना, जैसे सबसे बड़ा 7 है तो एक ठो बड़ा लेकर चला करो हमेशा। 7 है तो एक बड़ा, इसको y एक्सिस कहेंगे। दाहिना तरफ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको x एक्सिस कहेंगे। ये बायां तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये x एक्सिस का ही x डैश है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये y एक्सिस का y डैश। यहाँ ये 0 हुआ, 0 को मूल बिंदु कहते हैं।
मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इधर प्लस की ओर बढ़ेगा 4 5 6 7 और ये 8। ये प्लस साइड का, ये माइनस साइड का, ऊपर जाए तो भी प्लस और नीचे आए तो माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस। चलो तो ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। y की तरफ 6 तक बढ़ना है। चलो अब इस समीकरण, पहला समीकरण का बक्सा तैयार करते हैं। 7 और 1, x पर चला 7 कदम यहाँ और y पर 1 कदम, ये रहा। इस बिंदु को कहेंगे 7 और 1। इसको 4 3 चलना है। x पर 4 चला और y पर 3 कदम, यहाँ है तो 4 3। अब देखो इसको मिलाना कैसे है। देखो बिंदु जो बना है वो कोना कोना पे बना हुआ है, तो जो तुम्हारा स्केल का लाइन बढ़ेगा सब में कोना कोना में ही बढ़ता हुआ आना चाहिए। जैसे कि ये दोनों इस जगह पे आया, आने के बाद आगे बढ़ा यहाँ भी कोना पे, इधर भी कोना पे ही जाना चाहिए, सबका कोने पे ही। ऐसा नहीं कि ई दो कोना पे रखो और बाकी सबको जिधर तिधर कर दो। यहाँ कोने पे है ना, तो लाइन खींचो लंबा सा, ये लाइन। इस लाइन का नाम जो है समीकरण, इसका नाम रख दो 2x + 3y बराबर का 17। अब दूसरा 4 3, x पर चला 4, y पर चला 3। यहीं पे एक और बिंदु आया दूसरे समीकरण का 4 3। अब क्या है 6 6, ये रहा 6 और y पर 6, 6 6। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को लेकर के मिला देना है। याद रहे कि जब ये बनेगा, लाइन खिंचाएगा, तो स्केल का जो लाइन आ रहा है वो हमेशा कोने पर ही आना चाहिए सबका। जहाँ कहीं भी जाता है कोना पर जरूर जाना चाहिए। पहले इस बिंदु को पकड़ के मिला लो, फिर इसको, फिर आगे भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ बिंदु है वहाँ पर पकड़ के मिला लो, ताकि तुम्हारा चिन्ह जो है लाइन पर खींचा। एग्जाम में पेंसिल का इस्तेमाल करना, पेन का नहीं, ताकि तुमसे जब गलती हो तो मिटा करके सुधार लो। इस समीकरण का नाम हो जाएगा 3x - 2y = 6 और इसका कटान बिंदु हो गया 4 3। चलो अब सेम काम करते हैं, दूसरा समीकरण लेकर के वापस से रिवाइज करते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 4x - का 6y = 9। ठीक, एक तो हो जाएगा 5x - का 8y = 10। इसमें से एक समीकरण का काम शुरू करेंगे। पहला समीकरण 4x - 6y = 9 का सेम काम करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको, मेरा मिशन ये रहेगा कि x को हम बायां तरफ रखें, तो बारी बारी से हम बाकियों को साइड करेंगे। =9, 6y को माइनस के साथ है उधर भेज देंगे, तो 6y जाएगा तो +6y। क्लियर। इधर x को जैसे का तैसा रखते हैं, ठीक ना। 4 को उस साइड भेजेंगे तो 9 + का 6y / 4। क्लियर। ये मेरा एक ऐसा समीकरण बन गया कि y के जगह पे कुछ भी रखो आंसर जरूर आएगा, चाहे वो दशमलव में आए या फिर बटा में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर जरूर आएगा। क्लियर। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y के जगह पे कुछ कुछ रख के हम देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर हम 1 रखे
तो 6 इकाई 6 हो जाएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे कितना बनेगा 15। 15 में 4 से भाग लगाएंगे लगेगा 1 नहीं रखेंगे, 1 कैंसिल। ठीक, दूसरा शुरू करते हैं। y के जगह पे 2 रखते हैं तो कितना बन जाएगा 6 दूना 12। तो 9 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 21। 21 के पारा में 21 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 के पारा में 21 कहाँ है, 4 5 20, 21 नहीं कटा। तो फिर हम y के जगह पे 3 रखते हैं। 6 त्रिका 18, 18 में 9 जोड़े तो 27, 4 से वो भी नहीं कटा। अब 3 के जगह 4 रखते हैं। 6 चौका 24, 24 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 33 होगा। 33 में 4 से भाग लगाए नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 रखते तो 6 पचे 30, 30 में 9 जोड़े 39, 39 4 से कटेगा नहीं। 5 के जगह 6 रखते हैं, 6 छक 36, 36 9 45, 45 में 4 से लगाएंगे नहीं लगेगा। मतलब ये मान के चलो कि इस समीकरण को हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर जो होगा वो पूरा पूरा नहीं आएगा, या तो बटा में आएगा या फिर दशमलव में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 से शुरू कर लेते हैं, उतना दूर कहला जाएंगे का 1। जब हम जान चुके हैं कि इसमें कुछ भी रखो दशमलव में ही आ रहा है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। y = 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 6 इकाई 6, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 बट्टे का 4। जब 4 से 15 में भाग करेंगे तो क्या होगा, तो करके देख लेते हैं। 4 से 15 में भाग, 4 तिहाई 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, ये तो कट गया खत्म हो गया। इधर पॉइंट लगाए 0 आया, 4 सते 28, ये देखो घटा तो 2, इधर कट गया 0 लगा लेते हैं, दशमलव पहले से लगा हुआ था। 4 पचे 20, मतलब इसका वैल्यू क्या है हमारा 3.75। ठीक ना। तो एक समीकरण का, इस समीकरण का 4x - 6y = 9 का एक वैल्यू हमारा आ गया y बराबर 1, देन x बराबर कितना आया 3.75। समझ गया। अब इसका एक ठो और वैल्यू निकालेंगे हम। तो एक और वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेम इसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करेंगे। इसको उठा लेते हैं, x = 9 + 6y डिवाइड बाई 4। हम कई राउंड किए थे, 6 5 7 8 तक के शायद पहुंचे थे, तो हम लोगों का डेसिमल में ही आंसर आ रहा था। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल में जब आ ही रहा तो एक लिए थे, इस दफा 2 या 3 ले लेते हैं। क्या, अगर हम 2 लेते हैं तो 12 9 21 हो जाएगा, 4 5 20 और उधर फिर 2 5 आ जाएगा। ठीक ना। तो y = 2 रखते हैं, y का मान 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, होगा 6 दूना 12, क्या 12 में 9 जोड़े 21, 21 बट्टे का 4। इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड कर लो 21, 4 पचे का 20, 1 बचा कट गया, दशमलव लगा के 0, 4 दूना 8 बचा 2 0, 4 पचे 20। क्लियर, क्या आया 5.25। अब जब हम y का मान 2 रखे थे तो x का मान क्या आया 5.25, मतलब 5.25 आया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके लिए बक्सा बना लेते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। इस समीकरण का बॉक्स बना x और y। तो x का मान क्या आया था 3.75, y का मान क्या आ गया था 1, उधर x का मान क्या आया था, तो y का मान क्या आया 2। ठीक, इसको रख के ऐसा लिख लो 3.75 एक, और ये हो गया 5.25 और 2। ठीक, ये 3.25 आई 5.25। वो बोले थे कैसे बटा बटा कर लेना है, बांट लेना है। जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक है तो पहले आधा कर लो। ठीक, आधा किया तो ई एक ठो हुआ। ठीक ना, इसको आधा किया, इसको आधा किया, ये पूरा 100 था, यहाँ से यहाँ 100% मान लो, तो ई वाला आधा हुआ तो 50%, ई वाला 50% का 50 का आधा किए तो ये 25 हुआ, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। तो 3 से 75, 25 25 50, आई हो गया 75, मतलब हमको यहाँ पर रुक जाना है। समझ गया ना, ये वाला तो कर लेगा। चलो, तो एक समीकरण का
बॉक्स हम निकाल चुके, तो दूसरे समीकरण का बॉक्स निकालेंगे। दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 5x माइनस का 8y इक्वल्स टू 10। इसका अब कैसे बनाएं? तो 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 10 के लिए यूनिवर्सल तरीका मान निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 5x को जैसा का तैसा रखेंगे। अब क्या है, 8y को उधर भेज देंगे। 8y उधर जाएगा तो कौन सा चिन्ह लेके जाएगा, प्लस का लेके जाएगा। 5 को भी हमको भेजना, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस का 8y अपॉन कितना 5। अब y का मान हम कुछ ऐसा रखे जो 5 से कटता हुआ नजर आए। कटेगा, अगर 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, 8 बना। 1 रखे तो 8 बना ना, 10 8 18, 5 से कटेगा 18, नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, कितना बनेगा 16, 16 10 26, फिर भी नहीं कटा। 3 रखे तो कितना हुआ 24, 10 34, नहीं बना। क्या 4 रखे तो 32, 10 42, नहीं कटा। 5 रखे तो 40, 10 50, 5 से हो जाएगा का। तो y का मान कितना रखे 5, तो कितना हो जाएगा 5 अठे 40, 10 50, 50 बट्टे का 5 कटा तो कितना आया 10 आया। क्लियर ना। तो जब हम y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आया 10 आया। ठीक, अब दोबारा से इसी को शुरू करते हैं। तो इसका जो यूनिवर्सल समीकरण आया था उसको वापस से लिखेंगे, इस वाले को x इक्वल्स टू 10 प्लस का 8y डिवाइड बाई 5। अब देखो इधर, यहाँ पर पहले 5 रख चुके हैं, ठीक, 6 रख के देखते हैं, 8 6 48, 10 58, 58 नहीं कटेगा। 7 रखते हैं 56 10 66, नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 8 8 64, वो भी नहीं होगा। 10 रखते हैं डायरेक्ट, 10 अठे 80, 80 10 90, 90 को 5 से काटा जा सकता है, कैसे नहीं कटेगा। 18 5 90, नहीं कट रहा, 18 5 90 कट जाएगा ना। तो y का मान कितना रख ले इसमें, y इक्वल्स टू 10, तो 10 अठे 80, 10 90, 90 बटा 5, तो काटेंगे तो 18 5 90 कट जाएगा ना, कट गया 18 दफा, ये हुआ 18। समझ गया। तो y का मान 10 रखे थे तो x का मान कितना आया 18 आया। बक्सा बना देते हैं उसका। इसका आया x और y। x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू 10 था पहला, तो y का वैल्यू कितना आया 5 आया। दूसरा वाला x का वैल्यू 18, तो y का वैल्यू 10। क्लियर। अब इसका छोटा सा पेयर बना लो, 10 5 हुआ और इधर हुआ 18 10 हुआ। अब इस मान को लेकर के ग्राफ पर ग्राफ खींच देना है, जहां कटेगा कटान बिंदु आंसर। चलिए, दूसरा समीकरण था 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9, जिसका बिंदु आया था 3.751 और 5.252। इसका समीकरण 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 10, इसका बिंदु आया 10 5 और 18 10। इसमें कोई माइनस का वैल्यू नहीं है, इस वजह से इतना बड़ा वैल्यू के लिए हम बायां साइड मतलब माइनस में नहीं जाएंगे, कि जैसे इसको मानेंगे मूल बिंदु ये। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 लास्ट। ऊपर मैक्सिमम इसमें 10 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10। ये 0 ओ मूल बिंदु का निर्देशांक, ये x डैश x रहा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। -1 -2 -3 ये वाई एक्सिस वाई डैश का। अब इसका बिंदु 3.75 x पर ये 3 ये वाला बीच का जो पार्ट आएगा वो आधा होगा और इसका आधा इधर 1 2 3 4 5 तो 1 2 2 के पार यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आए तो हुआ 3.25 मतलब 3.75 और 1 तक जाना है मतलब यहाँ। ये हो गया 3.75, 1। दूसरा है 5.25 2 5.25 तो इसका ये रहा 5.25 और 2 यहाँ आएगा 1 2 यहाँ आएगा 5.25 मतलब 2 3 के बीच में 5.25, 2 इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। समीकरण का नाम हुआ 4x - 6y = 9। दूसरा समीकरण का वैल्यू है 10 5 18 10 तो 10 और चला 5 यहाँ तक 10 5 और 18 10 18 10 ये 18 10 इन दोनों को मिलाएंगे समीकरण का नाम लिख देते हैं 5x + 8y = 10। इसका कटान बिंदु इस जगह पे कट रहा, कटान बिंदु हो गया 5.25, 2 आंसर। तो छोड़ देते हैं इतना ही क्या, 2 ऑप्शन में समझ गया ना, 2 एग्जाम्पल में। तो ये यूनिवर्सल तरीका है, इसके मेथड से अगर इस्तेमाल करोगे तो पूरा का पूरा कभी भी समीकरण बनाने में, सॉल्व करने में या ग्राफ का 5 नंबर एग्जाम में लाने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आराम से आ जाएगा। क्लियर? अच्छा 3 वाला भी थोड़ा सा है एक ना। अच्छा चलो तो इसको मिटा के आगे कर लेते हैं क्या। चलो तो एक लास्ट एग्जाम्पल, तीसरा लास्ट एग्जाम्पल जो थोड़ा सा घुमा देता है कि 5x - का y - 5 = 0 तो 3x - y - का 3 = 0। ये थोड़ा सा घुमाएगा, होता कुछ नहीं है, इसमें तनका सा गेम कर देंगे, जो इससे पहले बना है सेम टू सेम बनेगा। ठीक, थोड़ा सा करके दिखाओ। जैसे 5x - का y - 5 = 0 ये दिया हुआ, हमको क्या करना है 5x - y, अब 5 को उस साइड भेज देंगे, माइनस से बन गया प्लस, आ गया पहले का जैसा, नहीं आया क्या?
जो अचर वैल्यू है जिसमें ना x लगा ना y लगा, उसको उठा के 0 के पास ले जाएंगे। माइनस लगा हुआ 0 के पास जाएगा तो माइनस से प्लस बनेगा। 0 में 5 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 5। ये रहा 5। ठीक, अब इसी तरह से इस समीकरण का भी कर लेना है। जैसे दिया है 3x माइनस का y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे? इसमें 3x को यहीं रखेंगे, माइनस y भी यहीं रखेगा, और 3 को उधर भेजेगा तो 3 तो प्लस में जाएगा, और 3 को 0 में जोड़ेगा तो 3 ही ना आएगा। अब जो ये वाला आया और ये वाला आया, इन दोनों का काम पुराने तौर पे करना है, जैसे कि निकाले थे हम लोग यूनिवर्सल तरीका से। अब निकल जाएगा, छोड़ दे इतना। चलो तो इसको कर लेना है, ठीक है? इतना आराम से बन जाएगा। ये सारे मेथड को इस्तेमाल करोगे, बहुत इजी तरीके से 10th क्लास का जो एग्जाम में पूछेगा बिना किसी हेडेक के आराम से आंसर आएगा।